सभी 12 बजे के बाद आई। हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सभी? आज कक्षा 12 में हमारा टॉपिक चल रहा है जीव जननवाद, यानी कि जीव जनन कैसे या जीव जनन कैसे करते थे या जीवों की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है। जैव विकास के बारे में बातें करी थी हमने। तो कक्षा 12 बायोलॉजी में आज हमारा जो प्रयोग है वो है, इससे पहले मैंने आपको बताया था रेड्डी का प्रयोग। रेड्डी ने बताया था कि मछली को लिया था, फिश को, उसको बॉईल करके 3 जार में रखा था। इस तरह से मैंने आपको प्रोसीजर बताया था, पिछली वीडियो में आप देख सकते हैं। तो आज का जो प्रयोग है वो लुई पाश्चर का है। किसका प्रयोग है? लुई पाश्चर का। लुई पाश्चर ने क्या करा था कि जननवाद को सिद्ध करने के लिए कि जीव की उत्पत्ति स्वयं हुई है या किसी दूसरे के द्वारा हुई है, उसके बारे में बताया था। इन्होंने भी एक प्रयोग करा था। क्या? देखिएगा, इन्होंने यीस्ट और शर्करा का घोल लिया था, उसको बॉईल करके एक कॉनिकल फ्लास्क था, उसकी जो आकृति थी यहाँ की मुड़ी हुई थी इस तरह से, जैसे हंस की गर्दन होती है इस तरह से, या एस बना सकते हैं। इसको हम घुमा दें तो उसकी शेप आ जाती है, यानी कि ये एस है, इसको हम ऐसे कर दें तो इसकी शेप आ जाती है इसकी। तो इस तरह का एक उपकरण था वो। तो मैं उसकी स्ट्रक्चर बना रहा हूँ यहाँ पर बोर्ड पर, आप देख सकते हैं। तो क्या करा था उन्होंने? यीस्ट और शर्करा का घोल लिया था, उसको बॉईल किया। बॉईल करने के बाद उसको एक फ्लास्क में, जिसकी जो मुंह था, फ्लास्क का गर्दन थी, वो बिल्कुल मुड़ी हुई थी, एस के आकार की थी। और 3 फ्लास्क लिए थे इन्होंने भी। तीनों फ्लास्क में से पहला ओपन था, यानी कि उसमें शर्करा का घोल था, उसको बॉईल किया था। दूसरे में उसके मुख पर कॉटन लगा दी थी। तीसरे फ्लास्क को, उसकी गर्दन को तोड़ दिया था, यानी कि हवा का आवागमन बिल्कुल सीधा था। देखिएगा किस तरह के इक्विपमेंट थे, इस तरह से। इस तरह के इक्विपमेंट थे, ये इस तरह से। एक हो गया और ये दूसरा हो गया है। इसकी भी गर्दन को ऐसे एस की शेप दे दी मैंने, ठीक है। और तीसरा भी सेम यही होगा। लेकिन इसकी यहां से गर्दन टूटी थी, हवा का आना जाना बिल्कुल क्लियर था। तो इसमें क्या करा था? शर्करा का घोल लिया था, इसमें यीस्ट और शर्करा का घोल। इसमें भी यीस्ट शर्करा का घोल है, ठीक है। ये भी यीस्ट शर्करा का घोल है। अब देखिए 3 जार लिए इन्होंने। इसको क्या किया था? पहले बॉईल किया था। ये बर्नर हो गया हमारा, यानी कि इसको बॉईल किया था। इससे टेम्परेचर यहां लिखेंगे यीस्ट प्लस शर्करा का घोल। इसमें भी यही है, यीस्ट प्लस शर्करा का घोल। जब इसको हीट दी तो क्या हुआ? इसमें से भाप निकल के ऐसे भाप निकल के बाहर जा रही थी, क्योंकि टेम्परेचर किसी भी चीज को, किसी भी लिक्विड को हम जब हीट देते हैं, टेम्परेचर पर रखते हैं, तो उसमें से क्या होता है? वेपर, वाष्प निकल के जाती है। जब वेपर निकलती है तो उसकी जो अशुद्धियां होती हैं, वो जैसे हम पानी को गर्म करते हैं उसकी अशुद्धियों को दूर करने के लिए, तो वो भी शुद्ध हो जाता है। तो इससे वही कंडीशन, यदि इसमें पहले से कोई बैक्टीरिया वगैरह होंगे या कोई जीवाणु वगैरह होंगे तो डेड हो जाएंगे, मर जाएंगे। बचेगा क्या? शर्करा का ये यीस्ट के साथ घोल बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी यही वाला घोल है। तो इस घोल को ठंडा करने के बाद यहाँ पर इस फ्लास्क में कॉटन लगा दी, बाहर की तरफ रुई लगा दी। तो देखिएगा जब इससे एयर निकल के जा रही है, ये वेपर निकल के जा रही है, भाप निकल के जा रही है, तो जब बॉईल कर रहे थे तभी जाती थी। सेकंड में ए, बी, सी। अब बात आती है बी और सी की। ए को तो हमने देख लिया कि इसको हमने क्या करा? शुद्ध कर दिया एक प्रकार से। अब आगे इसको कॉटन से ढक दिया, तीसरे को खुला रख दिया। तो कॉटन से जब इसको ढक दिया, इसमें जब एयर जाती है, सपोज करा ये इसमें एयर जाएगी, तो इसकी जो गर्दन है इस तरह से मुड़ी हुई है, ऐसे। पहले एयर इसकी दीवार से टकराएगी, फिर यहाँ दीवार पे टकराएगी जाकर, ठीक है, तब जाके अंदर जाएगी। तो यदि कोई धूल का पार्टिकल्स होगा तो यहाँ लग जाएगा।
फिर यहाँ लग जाएगा, यानी कि कुल मिला के अंदर जो है वो एयर बिल्कुल साफ जा रही थी। हमारी नाक की जो पोजीशन है वो भी ऐसी होती है, सीधे जाके ऐसे होती है, तो उसमें भी एयर जब जाती है पहले सामने टकराती है, फिर नीचे की तरफ को, तब हमारी ट्रैकिया में पहुंचती है, सांस नली पहुंचती है। तो यहाँ पे क्या होता है, यानी कि कोई बाहर से कोई बाहरी चीज किसके अंदर, फ्लास्क के अंदर नहीं जा रही थी। जब कोई बाहरी चीज फ्लास्क के अंदर नहीं जा रही है तो क्या हुआ, इसमें कोई चीज पैदा नहीं हो रही है, कोई जीवाणु कोई बैक्टीरिया वगैरह पैदा नहीं हो रहे। तीसरे को देखा जब हमने, तो तीसरे में क्या करा कि इसमें हवा भी आ रही थी, धूल के कण भी आ रहे थे, यानी कि एनवायरमेंट में जो भी थी हवा के साथ वो सब इसके अंदर जा रहे हैं। तो कुछ दिनों के बाद जब हमने देखा बी और सी फ्लास्क में, इसको हमने कॉटन लगाया हुआ था बाहर की तरफ, बी और सी फ्लास्क में हमने जब देखा तो बी, पहले हमने बी को देखा, एक तो हमारा पता था ऑलरेडी, हमने बोल किया था ये तो प्योर था, फिर इसके ऊपर मुंह के ऊपर कॉटन लगा दी थी। तो जब हमने बी को देखा तो बी तो हमारा सेम जैसा था, जैसा ए था ऐसा का ऐसा ही निकला ये लिक्विड। इसको देखा तो इसमें बहुत बदबू आ रही थी और बहुत सारे जीवाणु पैदा हो गए थे। अब जिससे क्या पता लगता है, यदि हमारा टॉपिक क्या चल रहा, जीव जननवाद, यानी कि जीव की जो उत्पत्ति हुई है वो अपने आप हुई है या किसी दूसरे के द्वारा हुई, ये रेड्डी ने भी बताया था और आज लुई पास्चर का प्रयोग है उसमें भी हम बातें कर रहे हैं। तो देखिएगा, यदि जीव की उत्पत्ति स्वयं अपने आप होती तो इसमें भी तो जीवाणु पैदा होने चाहिए थे जब ये बंद था। क्लियर? यदि जीव की उत्पत्ति अपने आप नहीं हुई है, किसी दूसरे के द्वारा हुई है, तो ये इस बात को ये साबित करता है, क्योंकि इसका मुंह खुला हुआ था और हवा भी आ रही थी, इसमें सभी चीजों का आना जाना हवा के साथ, धूल के कण पार्टिकल्स वगैरह सब आ रहे थे इसमें, तो ये पानी सड़ गया था, गल गया था, यानी कि इसमें बदबू आ गई थी। तो इससे सिद्ध होता है कि जीव की उत्पत्ति किसके द्वारा, अपने आप ना होकर किसी दूसरे के द्वारा हुई है। लुई पास्चर ने भी यही सिद्ध करा था और लुई पास्चर ने भी यही सिद्ध किया है और रेड्डी ने भी यही सिद्ध करा था। मैं मानता हूं कि आपके समझ में आ गया होगा। तो मैं बार बार बोलता हूं कि आपके कोई टॉपिक समझ में नहीं आता है तो आप वीडियो को रिवाइज करके देख सकते हैं, पीछे बार बार की पीछे करके देख सकते हैं। और कोई टॉपिक इसमें समझ में नहीं आता, आप इंक्वायरी में लिख के उस क्वेश्चन को या उस किसी क्वेश्चन को अपनी नोटबुक में लिखकर उसका फोटो खींच के सेंड कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सभी का।